नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज बड़ी न्यूज है, दूगो बड़े बड़े न्यूज बा, लम्हर बड़हन न्यूज बा। पहला, SIR पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया। जी हाँ, बहुत बड़ा आदेश, अंतरिम आदेश। आधार कार्ड वैध हो गई। स्वाभाविक हो कहीं के चाहिए भाई, गरीब के भी राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लोग रहेला। 65 लाख आदमी के नाम काहे कटल, किकर कटल, कारण बताओ। आ सब के समझ कि अपलोड कर, इमेज फॉर्मेट में के लिए रह जाए, उससे ना काम चली। एकदम जल्दी जल्दी पता चल जाए। BLO के घरे चपकाव, वीडियो के ऑफिस में चपकाव, पंचायत में चपकाव, बताव पूरा कि काहे कटल, कारण बतावे के पड़िए, सही ना कू काट देबा। ये एक बहुत बड़ी जीत है उनकी, जो ये लगातार आरोप लगा रहे थे, खास तौर से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के और नेता, राजद के और नेता, बाकी भी कई पार्टियों के, कि भाई ये गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। 11 डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं उसमें पासपोर्ट, गरीबी पासपोर्ट पर एक से एक चीज, और राशन कार्ड, एपिक कार्ड, और ये जो है आधार। मान लिया आधार कार्ड को कि रही आधार कार्ड, आधार तो सबकी बार आधार से सब कुछ के बने के बा। राशन आधारे ले बनना, पासपोर्ट आधारे ले बनना, जितना बनी वो आधार दे वही के पड़ी। तो जब आधार के ही आधार ना बनबा तो बाकी कैसे ठीक बा। सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया है, डिसीजन जो दिया है, बड़ी तारीफ हो रही है, खास तौर से अपोजिशन के नेताओं के द्वारा। अब तो देखो कितना एकदम समझे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया तेजस्वी यादव ने, और उसने बताया, उन्होंने बताया, और अभी तो को आदमी के समझे कि से जारी कर दिए हैं। दू स्पीकर BJP के, लोजपा के, बीणा देवी के, वैशाली के, जो उसके पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर का किए थे, कई लोगों का कर दिया है। और बहुत सारे जो मृत आदमी के भी जब जियता ओकरा के मुआ दिल बन जा, जब मुँह गुल बन जा के जिया दिल बन जा, ऐसे भी बहुत आ रहा है। और बिहार में बाढ़ जौन बा तुम हिलौले बा, कहाँ से बेचारे वो अपन जान बचाओ, अपन समझे कि चाउर बचाओ, दाल बचाओ, पाड़ा बचाओ, पाड़ी बचाओ, गाय बचाओ, बछा बचाओ, कि तरह के अपन समझे कि नहीं हमारा वोट देवे के ओकर तैयारी करो। बहुत बढ़िया डिसीजन है, एकदम माने दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। लेकिन ये अंतरिम है, इंतरिम आदेश है। खैर आगे क्या होगा, अभी तो लड़ाई जारी है। दूसरी खबर जो सबसे बड़ी खबर है, ये भी सबसे बड़ा खबर, ओकरा नीचे वाला खबर, ये बिहार से एकदम संबंधित बा, और एक पॉलिटिशियन से संबंधित है। जो पॉलिटिशियन बहुत कंट्रोवर्सी में रहे हैं, कई आरोप उन पे लगे। लेकिन आज जो है पटना हाई कोर्ट ने उनको बहुत बड़ी राहत दे दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजवल्लभ यादव। राजवल्लभ यादव एक नामचीन पॉलिटिशियन है बिहार के, और अपने इलाके के तो खैर कहिए मत। लगभग 6-7 वर्षों से वो जेल में थे, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। आरोप बड़ा खतरनाक आरोप, बड़ा मतलब ओकर क्या कहब कि एक नाबालिग लड़की के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया था, वही उन पर और सजा हो गई थी। जी हाँ, MP MLA कोर्ट जो होता है जिला में, उसने इनको आरोपित कर दिया था। इसीलिए बड़ा बेचारे परेशान थे, स्वाभाविक बात।
लेकिन आज जो है बहुत बड़ी राहत मिली है उनको, और इस राहत से नवादा बिहार के भी राजनीति पर हल्का हल्का समझे किसे असर पड़बे करी, लेकिन बहुत बड़ा असर नवादा और उस इलाके में पड़ेगा। अब तो साबित हो गया कि एक निर्दोष आदमी को दोषी बना करके किस तरह से, अब तो भाई हाई कोर्ट, अब सरकार या जो तथाकथित अब विक्टिम कह के पड़ी एक आदेश के बाद, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सरकार, क्योंकि ऐसे केस जो होते हैं उसकी सरकार ही केस लड़ती है, ये इट इज़ टू बी सीन, ये देखल जाए। लेकिन अब तो राजबल्लभ यादव जो है एकदम फ्री हैं, एंड ही, मैंने उनके बारे में कहा था कि वही अब चुनाव अगला लड़ेंगे नवादा से। राजबल्लभ यादव का जो परिवार है वो कंप्लीट पॉलिटिकल परिवार है। उन पर कई आरोप लगे, लेकिन वो मैंने पत्थर माफिया हैं, है, लेकिन कोई साबित नहीं हुआ। क्योंकि मैं भी राजबल्लभ यादव को जानता हूं, आज से नहीं, बहुत पहले से। जब पहली बार ये इंडिपेंडेंट एमएलए बन करके आए थे 95 में, इंडिपेंडेंट, उसकी ये भी कहानी है। अब कहानी बताओ उनके पब्बा, तनी सुन लो जा बढ़िया से, और वहाँ क्या असर पड़ेगा। क्योंकि इनके जो विरोधी एकदम खांटी लालू भक्त आदमी, समझे, लेकिन परिस्थिति बस इनको, जब जेल गए उसके पहले ही मैंने जेल इनको पार्टी से निकाल दिया गया, जान लीजिए, पार्टी से निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने 2020 में इनकी पत्नी विभा देवी को राजद का कैंडिडेट बनाया, जो जीत भी गई। लेकिन अभी हाल ही में महीना 2 महीना पहले, हमको लगता है 1 महीना पहले, इनको बिल्कुल राजद ने डंप कर दिया, और इनके विरोधी जो कौशल यादव हैं उनको पार्टी ने बड़ा ढोल नगारा के साथ अपने पार्टी में मिला लिया। तो ये बेचारे अब इनका राजद से नाता टूट गया। वही हुआ, जब आप विरोधी को मिला लिए तो मिला लेना विरोधी के, तो इसका मतलब कि इनका से कोई नेताहकारी सब बंद, अब पूरा खत्म। अब इनके पास क्या उपाय है, ये क्या करें, राजनीति तो करनी है। मैं कहा कि राजनीतिक परिवार है, और आज से इनके पिताजी भी राजनीतिक थे। समझ लीजिए, इनके पिताजी जो थे, मूलतः ये लोग रहने वाले नवादा में पथरा इंग्लिश एक गांव है, वहीं के ये लोग रहने वाले हैं। और इनके पिता जेहल प्रसाद 1977 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, ये जान लीजिए, और इंडिपेंडेंट 77 में लड़ करके ये 12,411 वोट लाए थे। हाँ, और इनके बड़े भाई जो, ये 5 भाई हैं। सबसे बड़े भाई थे कृष्णा यादव, जो 1990 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, ये समझ लीजिए। उसके बाद राजबल्लभ यादव, वाल्मीकि यादव, रोहतास यादव और विनोद यादव, ये 5 भाई हैं। कृष्णा यादव जो थे, एक सड़क दुर्घटना में बेचारे भगवान को प्यारे हो गए 94 में, तो उनकी पत्नी को एमएलसी भी बनाया गया था, जिनका नाम था प्रमिला देवी, हैं भी अभी प्रमिला देवी। प्रमिला देवी के जो पुत्र हैं अशोक यादव, वो एमएलसी का चुनाव जीते हैं, इंडिपेंडेंट जीत गए, उनको भी राजद ने टिकट नहीं दिया। हालांकि इंडिपेंडेंट जीते हैं तो किसी पार्टी में तो मिल नहीं सकते हैं, सदस्यता चली जाएगी, लेकिन तब वो ही हैज सॉफ्ट कॉर्नर फॉर नीतीश कुमार के साथ वो जुड़े हुए हैं। उनको जेडीयू के पार्टी में बैठे के आर्डर भी परिषद के चेयरमैन की तरफ से कर दिया गया है, तो वो कहा जाता है कि है सॉफ्ट कॉर्नर फॉर नीतीश कुमार जी। इसके बाद जो है इनके घर में एक रोहतास यादव जो हैं, ये मुखिया भी रहे हैं, लेकिन वो रिजर्व हो गया कंस्टिट्यूएंसी, बेचारे मुखिया नहीं रहे। मैं कहा कि वो राजनीतिक परिवार से ये लोग हैं। तो जब सड़क दुर्घटना में चले गए, भगवान को प्यारे हो गए इनके बड़े भाई, तो 95 में ये चाहते थे कि हमको जनता दल से
टिकट मिले 95 में, लालू प्रसाद यादव हमको जनता दल से टिकट दें, तब राजद नहीं बनी थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने टिकट नहीं दिया इनको, फिर भी ये माने नहीं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और जीते भी राजवल्लभ यादव। इससे इनकी पॉपुलरिटी के बारे में आप समझ सकते हैं। 95 में जीते, फिर जीतने के बाद ये राजद में चले गए, राजद के साथ, और 2000 में लालू प्रसाद यादव ने इनको टिकट दिया, मंत्री भी बनाया राबड़ी सरकार में, ये मंत्री भी थे। और मुझे याद है कि ये अखबार भी एक निकालते थे, उस समय एक अखबार भी निकाले थे, और जौन अखबार के समझ कि क्या होला, लोकार्पण विमोचन जौन होला, उसमें जो है मुझे लगता है कि कहीं हुआ था, जिसमें मैं भी गया था, बैठा था, हम बैठा रही, समझ कि से अपन बुलवले न राजवल्लभ यादव, तो बैठे रही, तो राबड़ी देवी देख ली, वही उसका लोकार्पण कर रही थी, सीएम थी, उन्होंने मुझे ए बेलारी है ने आवा तू भाषण दो। मैंने भी भाषण दिया था, समझे ना। फिर हारते रहे, 2005 में दोनों चुनाव हार गए, 10 में हार गए, लेकिन 2015 में ये फिर चुनाव जीते, यानी 3 बार ये व्यक्ति ये मिल रहा है। लेकिन जो आरोप इन पर लगा फरवरी 2016 में, और जिसके आधार पर इनको सजा हुई आजीवन से, 5 आदमी को, कुछ आदमी के 10-10 वर्ष के भई रहे, समझ लेना, लेकिन इनको। तो अब बताइए कि अब क्या होगा वहाँ की राजनीति में। बाकी सब घटना जो हो रहा वाला कि कौन काम बा, क्योंकि अब हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद तो हो गया कि नहीं भाई, निर्दोष साबित हो गए। अभी तक सदस्यता तो चली गई, वो तो आई नहीं, चुनाव भी हो गए ना भाई, चुनाव, सदस्यता चल गई, चुनाव लेकिन अब ये चुनाव लड़ेंगे। और वहाँ की जो राजनीति है, अब आज भी आप देखिए, आज रात तक निकलेंगे ये। और हमने वहाँ बात किया कई लोगों से, कहा कि अब पूछिए मत भाई, जनता एकदम गदगद है, मान भी नहीं रही थी कि राजवल्लभ यादव जैसा आदमी ऐसा कर सकता है, इस तरह का कुकृत घृणित काम कर सकता है। हम लोग को विश्वास नहीं है, लेकिन न्यायालय है, जब हो गया, दोषी मान लिया गया था, आप तो दोषी हो गए। लेकिन आज जो है, हालांकि ये सुनवाई मई में ही मुझे लगता है पहले ही हो गई थी सुनवाई, और आज जो है डिसीजन उस पर हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, रिजर्व ना कर लिया जला, रिजर्व हो गई, बाद में दियात रही, तो 4-5 महीना सालों भर के बाद अब दियात रही, तो आज हो गया, तो इसलिए आज रात में निकलेंगे। हमने पूछा कि क्या कोई तैयारी, तो नहीं, कोई तैयारी नहीं चल रही है यहाँ पे, वो आएंगे, और कल जो है स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन होगा, और लोग जो है जिलेबी और कचौड़ी और समझिए कि से आलू और परवल के स्वाभाविक, लेकिन उस तरह से भाई कोर्ट का आदेश है, हुआ है, कोर्ट ने समझ लिया कि नहीं, हमारे नेता पर जो आरोप लगाया गया है वो कहीं से सही नहीं है। पूरा बहस भई, 20 गवाह इनका खिलाफ में, 15 गो इनका पक्ष में, हाँ जी, तब ना। अब आइए, राजद में चले गए कौन, कौशल यादव, उनकी पत्नी भी रही हैं एमएलए, तो भी उनकी माँ भी रही हैं एमएलए। सोच लिए, कौशल यादव अपने माँ के खिलाफ भी चुनाव लड़े, हारे भी है, जीते भी है, माँ अब बेटा के भी लड़ाई हो गई भैया। तो ये क्या करेंगे, राजनीति तो करनी है अच्छी तरह से। मैं कहा ना कि एक वीडियो भी मैंने बनाया था उस समय, आपको याद होगा, जब मिले थे कौशल यादव, कि राजवल्लभ यादव का जो पॉपुलरिटी अमंग द पीपुल है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। कुछ भी आरोप लगा लीजिए, अंततः जब जनता के अदालत में आप जाइएगा तो वही फैसला करेगी जनता कि ये हमारा नेता क्या है कि नहीं है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि राजवल्लभ यादव एनडीए में जाएंगे। अब बीजेपी में जाते हैं कि जेडीयू में जाते हैं, ज़्यादा संभावना ये है कि ये जेडीयू में ही जाएंगे, ज़्यादा संभावना हम कहते नहीं, लेकिन वहाँ भी 50-50 मान के चलो,
लेकिन वो एनडीए में जाकर के ही चुनाव लड़ेंगे। अब फिर एक बार जो है कौशल यादव वर्सेस राजबल्लभ यादव। अब आप इतना समझिए कि कैसी पकड़ है कि एमएलसी के चुनाव में श्रवण कुशवाहा को इन लोगों ने उम्मीदवार बनाया था और निर्दलीय खड़ा होकर के इनका भतीजा जो है अशोक यादव, जो कृष्णा यादव के, वो जीत गए। तो इससे आप इनकी पॉपुलैरिटी को आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।